नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ यहां पर किसान और जवान एक साथ यहां पर हैं। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। सर, कल जो मीटिंग हुई है उसमें फिर से ये जो चीज़ है जिसपे एमएसपी और जो 3 जो बिल आए हुए हैं उनको फिर से पोस्टपोन कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार इसको रद्द नहीं करना चाहती, इसको किसानों को ऐसे ही परेशान करना चाहती है? जी, कल की मीटिंग देख के तो बहुत ही अफसोस हुआ। सरकार की तरफ से बिल्कुल एकदम ढिलमुल रवैया रहा, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसको देख के लगा था कि हाँ, सरकार अब थोड़ा मुद्दों की तरफ आ रही है और मुद्दों का समाधान चाहती है। लेकिन अब फिर से देख के लग रहा है कि सरकार तो मुद्दों की तरफ आ ही नहीं रही, मुद्दों का समाधान चाह ही नहीं रही। यहाँ इस देश में सरकार ने मुद्दे ही दूसरे पकड़ लिए हैं। मुद्दे यहाँ अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं रह गए हैं। अब मुद्दे यहाँ हो गए हैं कंगना रनावत जी का छज्जा, सुशांत की सुसाइड, ये इस तरह के, और किसी ने क्या खाया, किसी ने क्या पहना, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं आज की डेट में। सर, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट तारीख पर तारीख दिए जा रही है, इससे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो एक तरीके से लोकतंत्र पर चोट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। और तारीख पर तारीख दे करके ये चाह रहे हैं कि मतलब बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, हो सकता है कि जनता, किसान, मजदूर ये सब हट जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जवान, किसान, मजदूर और आम जनता, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये एक महाजन आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन से यह हो गया कि इनकी जड़ें उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मुंगरी लाल के सपने दिखाए थे और अभी कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं, तो इनका होने नहीं दिया जाएगा। ये बताइए, इनका इसमें नुकसान, तीनों बिल वापस कर लेने में इनको क्या नुकसान हो रहा है? जब ये खुद बोल रहे हैं कि हम किसानों को सुविधा दे रहे हैं, वेलफेयर दे रहे हैं, तो जब सुविधा वेलफेयर आदमी देता है तो उसमें सरकार का कुछ नुकसान ही होता है। तो ये जनता जब अपना किसान लेने के लिए तैयार नहीं है तो उनका तो फायदा ही हो रहा है ना इसमें, तो क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? अगर 8 तारीख को भी यही रवैया रहता है सरकार का, तो सर फिर अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है? जी, अगर 8 तारीख को भी सेम तरीका सरकार अगर कदम वापस नहीं लेती है तो सरकार को मैं यही बताना चाहूँगा कि सरकार अपनी औकात में आ जाए। आप नौकर हैं, मालिक हम हैं, जनता है। और जब मालिक का दिमाग खराब होता है तो हालत खराब कर देंगे हम आपकी। आपको सैलरी दे रहे हैं, आपको 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर जहाज दे रहे हैं। बारात में आया है क्या मोदी? तू हमारी हिंदुस्तान की बारात में आया है? तेरे को सारे बॉर्डर घुमा देंगे हम नंगे पैर, तेरे को चाय बिकवा देंगे हम। जवान, किसान, मजदूर और पंजाब का सरदार एक हो चुका है और तूने गलत पंगा ले लिया है। या तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको बुद्धि दे दे और आपकी अकल ठिकाने आ जाए, वरना 2024 में आपको संसद से घुटने पकड़ के घसीट के हम लेके आएंगे इंडिया गेट पे। ये समझ लेना बस। 22 में भी तो है इलेक्शन। 2024 तो भी बहुत दूर है, तो अभी जो प्लानिंग है वो क्या है आप लोगों की? कि अभी तो 2024 में बहुत टाइम है, अभी तो तब तक किसान क्या करेगा? क्या बता रहे हो? 2024 तो भी बहुत दूर है, तो तब तक किसान क्या करेगा? क्या ऐसी तारीख पर तारीख लेता रहेगा क्या? तुम 2024 दूर बता रहे हो। हमारा प्रधानमंत्री तो कुछ करता ही नहीं इलेक्शन लड़ने के अलावा। बताओ कुछ करता हो भाई। 24 ही तो दूर है, वो बंगाल में वो गांगुली के हालचाल ले रहा है। यहाँ किसान, हमारे यहाँ 50-60 किसान शहीद हो गए हमारे भाई, उनके बारे में एक ट्वीट नहीं किया। पाकिस्तान की खबर रखता है वो, वहाँ भी इलेक्शन लड़ेगा अब की बार मुझे लग रहा है। और यहाँ 22 में, यहाँ उत्तर प्रदेश जिस धरती में आज हम बैठे हैं वहाँ चुनाव आ रहा है ना 22 में। जवाब देना तो हमारे लिए आज से शुरू हो गया। हम हर रोज जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं भैया। ये 22-24 की लड़ाई तो हम जीत जाएंगे अगर हमने उत्तर प्रदेश में इसे गिरा लिया। आए ना अब की, अरे भाइयों बहनों, हमें अब की बार इतने सांसद दे दो, हम अच्छे दिन अब की बार देख लेंगे, अच्छे दिन ना। किसान को अन्नदाता बताता था ना, भगवान बताता था ना। हम गलत फहमी में आ गए भाई। हम ये चाहते हैं हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का मजदूर बहुत बड़ी गलत फहमी में आ गया था। उसने सोचा था कि मैंने गरीब माँ के बेटे को वोट दिया, हमने एक गरीब को वोट दिया, चाय वाले को वोट दिया, चौकीदार को वोट दिया, हमने प्रधान सेवक को
वोट दिया, लेकिन हमें नहीं पता था ये अडानी और अंबानी का चौकीदार है, उनका रखवाला है, उनके लिए काम करेगा, उनके शरण में चला जाएगा। ये पूरा का पूरा देश इसने अडानी और अंबानी की शरण में रख दिया है। अब ये देश हर दिन चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के लिए काम करने वाले दूसरे कोई है। इसे तो प्रचार प्रसार और भाजपा के लिए काम करता है, और भाजपा में इसने मात्र 20 लोगों के लिए काम 20 लाख लोगों के लिए काम किया और 15 उद्योगपतियों के नाम पूरा देश बेच दिया। आज हमारा 115-110 करोड़ जो है किसान और मजदूर आज फुटपाथ पे है, बदहाल जीवन जी रहा है। जगह जगह हमें टॉर्चर किया जा रहा है, आने से हमें रोका जा रहा है। हमारे लिए हमारा देश ही पता नहीं चाइना का बॉर्डर हम पार कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हैं। हमें एक एक राज्य हमारे लिए ऐसे कर दिया गया है जैसे हम किसी दूसरे देश में एंट्री करते हैं। इस प्रधानमंत्री ने जितना अत्याचार करा उतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं करा हमारे किसानों और मजदूरों के साथ। तो आज हम यहाँ पड़े, कानून बिना वापस लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छे दिन की बात हो रही थी, तो अच्छे दिन तो आ गए आज। किसान, जवान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह आ गए आज। तो अच्छे दिन आए कि नहीं आए? जी अच्छे दिन आए तो हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो सरकारी चश्मे से जो देख रहे हैं तो उनको तो अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहे मेरे हिसाब से। कोई भी आदमी जब आपने अभी एक बात कही थी कि सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी तो सत्ताओं का ही परिवर्तन हो जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो लोगों को जगाना पड़ेगा और घर घर जाके जगाना पड़ेगा। जब तक तो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। अब तक जवान मैदान में नहीं आए थे, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन राजनीति करने हम भी नहीं आए। लेकिन अब समय आ गया है कि व्यवस्था परिवर्तन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जब तक इस व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तो सत्ता का परिवर्तन करने से कोई मीनिंग नहीं बनता। एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पर सुना, ये फौज के जवान हैं, यहाँ पर किसान भी हैं, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और सरकार अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों की बातें सुने और इस बिल को रद्द करे।